नमस्कार सभी को। तो कैमराज आप जरा ऑन करिए सारे। अशोक जी, फिर आप जरा हमें फोर बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा समझाएं कि हमें शुरुआती दौर में सबसे पहले क्या करना चाहिए। जो नए हैं हमारे बीच में, उनको क्या करना चाहिए कि बिजनेस हमारा टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, टीम बने। ठीक भाई, ठीक है। देखो ओवर टू आवाज यू ठीक है। अशोक जी। आवाज ठीक हाँ, है। यस। हाँ, बिल्कुल ठीक है। क्लैपिंग अशोक जी के लिए, हम लोग सभी क्लैपिंग कर सकते हैं अशोक जी के लिए। अशोक जी प्लीज कैरी ऑन। चलो, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो आज के दिन बहुत बढ़िया। तो जैसे और बेसिक की बात करते हैं, कोई भी चीज है मान लो, तो बेसिक बेसिक मतलब मूल पहले। जैसे हम लोग कोई पढ़ाई लिखाई करते हैं फर्स्ट में, सीधे आपको सेंटेंस नहीं बताते, पहले बेसिक पढ़ाते हैं। जैसे ABC, वोवल आएगा, कॉन्सोनेंट हो गया, धीरे धीरे मात्राएं बताते हैं। वही चीज बेसिक। ये बेसिक है, कोई भी चीज हो गया ना, बेसिक। जैसे इंसान का बीमार हो जाए ना, तो हॉस्पिटल जाता है, पहले बेसिक चीज करते हैं कि लैट्रिन बाथरूम चेक करो, बेसिक चीज आ रही है। वही चीज यहाँ पर फोर बेसिक है। मतलब हम इस बिजनेस के लिए जो है, चार चीजें जो ध्यान रखना है। जो आदमी को हम ज्वाइन कराते हैं ना, तो ज्वाइन कराते वक्त उससे हम यही चार क्वेश्चन पूछते हैं, या करने से पहले क्या करते हैं। तो पहला, जो ज्वाइन करा दिया, बात होगी ठीक है भाई, आप बिजनेस में आगे हो, अब करना क्या है। तो उसकी लिस्ट बनानी पहले क्या है, और बेसिक में क्या करना है। पहली चीज है लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट जो बिल्डिंग है, ये क्या चीज है। लिस्ट बिल्डिंग क्या है कि कैसे लिस्ट बनानी है। पहली चीज लिस्ट बनानी है उसके सपनों की। पहली चीज ड्रीम्स की, क्या है ड्रीम्स। अब ये भी अलग पार्ट में हो गया, क्योंकि जो बेसिक चीज है वो सपने हैं। मान लो जो हमारा ये बिजनेस है, जो व्हीकल है, बिजनेस का मतलब हमारा ये जो साधन है, व्हीकल है जिससे हमें अपने जाना है, जहाँ कहीं भी जाना है। तो उसमें तो पेट्रोल जो है, वो हमारा ड्रीम्स का मतलब सपना। क्या सपना, जैसे भाई ये बता रहे थे कि अगर 20,000 रुपये आपको मिल जाए तो 20,000 रुपये हमारा एक सपना होगा, एक एक टारगेट हो गया। तो पहला हमारा जो सपना होगा 20,000, लेकिन वो कितने समय में चाहिए, आगे दो हिस्सों में बना हुआ है। शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या है, जैसे बचता है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये एक शॉर्ट टर्म ड्रीम हो सकता है, पर कब तक लेना है, उसमें आपने गोल सेटिंग कर भी। मुझे 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने में, तो जो हम 1 साल 2 साल में कर सकते हैं, वो हमारा शॉर्ट टर्म ड्रीम हो। लॉन्ग टर्म हो गया जो इसमें हम मान लो को घर बनाना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, तो वो लॉन्ग टर्म हमारा ड्रीम होगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल में करना। तो लॉन्ग टर्म ड्रीम, तो हमारा ये सपना हो। ठीक है। अगली चीज आ गया, जो उसकी लिस्ट बनाना है कॉन्टेक्ट का। जो उसके मोबाइल के अंदर या जो लिस्ट है, उसको लिखना हमने। तो लिस्ट बनाते वक्त कभी हमने गैस नहीं करना, थोड़ा गैस जरूर कर लें भी। ये हमारी ए और बी लिस्ट बनाते हैं, ए लिस्ट और बी लिस्ट बनाते हैं भी। कुछ लोगों होंगे जो लगेगा कि यार इन्होंने करने ही करना, तो ठीक है, आपको ए लिस्ट में डाल दो। और बी लिस्ट वो लोग हो गए जो लगता है ये नहीं कर पाए। और उसमें से क्या ध्यान रखना है, जो हमारी जो बुक है LYF, लॉन्चिंग और फीचर बुक जो है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि लिस्ट बनानी कैसे है। तो उसमें क्या है, फ्रेंड्स का फॉर्मूला है। वो जो आगे इस पे डिटेल्स में बात होगी, कई बार बताया गया, फ्रेंड्स का फार्मूला है वो लगाना है इसमें है। कैसे लिस्ट बिल्ड करनी है, मैं ब्रीफ में शॉर्ट बताता हूँ। जो हमारे मतलब फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, इंस्टीट्यूट वाले हैं, ये मतलब डिटेल्स में आगे इस पे अलग से चैप्टर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स की लिस्ट बनानी है बनाते हो। और लिस्ट में कोशिश करें कि जब आप लिस्ट बनाते हैं, तो ये नहीं कि एक आदमी हमारा जलंधर मान लो बैठा हो, तो एक आदमी कपूरथला ठीक है, हुशियारपुर ठीक है, फगवाड़ा ठीक है। मतलब 50-60 किलोमीटर तक, 150 किलोमीटर तक बनाओ, 100 किलोमीटर तक बनाओ, जहां आप जाके वापस आ सकते हैं। अगली लिस्ट होगी जो हमारी दूर, 200 किलोमीटर तक की लिस्ट। मतलब वहां पर हमें जाने आने में सारा दिन कंज्यूम हो जाए, तो वो लिस्ट भी होनी होनी चाहिए। तो ये हमारी लिस्ट बनी। पहली लिस्ट होगी हमारी सपनों की, जिसमें दो हिस्से हो गए, शॉर्ट और लॉन्ग।
अगली होगी हमारी जो कॉन्टेक्ट, जिनसे हमने कॉन्टेक्ट करना है। अब कॉन्टेक्ट कैसे करना है वो अगला फॉर्मूला है ना। तो हमारा कॉन्टेक्ट बन गया, लिस्ट बन गई, अब उसे बात करना है ना। तो उसमें अगला तीसरा पॉइंट आ गया, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। अब हमारी लिस्ट बन गई थी, तो तीसरा पॉइंट आ गया, लिस्ट बन गई, अब उस पर हमने बात करनी है। तो अभी कैसे बात करनी है, कैसे बात करनी है, ये भी सारा का सारा स्क्रिप्ट दिया हुआ है LYF में। तो उसमें जो है हमारा फार्मूला जो है, एक फॉरम, फॉरम का फार्मूला यूज करना है। इस फार्मूले को भी जो है फ्रेंड्स और ये दोनों फार्मूले बता देंगे, मैं फिर भी शॉर्ट में करता हूँ कि जो आप पहले फॉर्मली बात करें उससे, और कैसे हाल चाल है, नॉर्मल फैमिली के बारे में बात करें उससे, ठीक है, बच्चों के बारे में बात करें, फिर उसके कामकाज की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की, फिर उसका दूसरा देखें रियर, जो उसका आ रहा है रिलेशन है, या उसका जो कई बार हम काम काज की बात करें, रिलेशन की बात करें, वहां पे रहते हैं यार फलाना बीमार है, या काम करते काम मंदा है, या तेजी है, वहां हमें पता लगता है बंदे की नीड्स क्या है। उसके बाद में हम एक मीटिंग फिक्स करते हैं, उसके बाद में मीटिंग को बहुत टॉक को ज्यादा लंबा नहीं करते, मीटिंग फिक्स हो गई, उसके बाद हम टॉक को कट करते हैं। मीटिंग कैसे करें, इसके लिए हमें ना LYF जो बुक है उसको जरूर पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो कॉन्टेक्ट हो गया और इनवाइट हो गया, ये हमारा पार्ट यही हो, तीसरा हमारा पार्ट होगा कॉन्टेक्ट और इनवाइट। तो पहला पार्ट हमारा था लिस्ट बिल्डिंग, ठीक। दूसरा पॉइंट हमारा हो गया कॉन्टेक्ट लिस्ट होगा, थर्ड हमारा आ गया कॉन्टेक्ट की इनवाइट हो गया, ठीक है। अब हमारा कॉन्टेक्ट इनवाइट होगा, और अगला पार्ट हमारा होगा शो द प्लान। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हमारा हो गया शो द प्लान। अब जब बात हमारी फिक्स होगी, फिर हमने शो द प्लान करना है, उसको प्लान दिखाना है। और प्लान बहुत लंबा नहीं करना, प्लान जो है हमारा शॉर्ट होना चाहिए, 20-25 मिनट का, बहुत लंबा नहीं, क्योंकि साइंस कहती है कि 45 मिनट से ज्यादा, 45 मिनट से ज्यादा हमें फिर नींद आने लग जाती है। और कोशिश करो कि आप प्लान डेमो करके 1 घंटे के बीच में वहां से निकल जाओ, तब तो ठीक है ना। अगर मान लो उसकी ID बनानी है, ऑर्डर डालना है, फिर तो बना दो, फिर तो कोई बात नहीं है। पर कोशिश करोगे ये जैसे हम जाते हैं प्लान दिखाते हैं, तो ना चाय का कप या तो पहले आए या बाद में, बीच में चाय आती तो वो नुकसान करती है मेरे हिसाब से। क्योंकि आपने चाय पी लिया, आपको वॉशरूम भी आ सकता है, और आपको अगला कहता है चाय पियो फिनिश करो भागो। तो उसमें फार्मूला है कि चाय ले लो, धीरे धीरे बात करो, धीरे धीरे चाय पियो, फिनिश जल्दी करो, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा है कि उसमें थोड़ा ध्यान रखना है, शो द प्लान करना है, शॉर्ट टर्म में प्लान करना है। और जो जो बातें करनी है उसमें, जो जब आपने शो द प्लान करना है तो वो बड़ा लेंथी प्रोसेस है, कि जब आपने प्लान करने जाना है तो कैसे जाना है, मतलब बिफोर द मीटिंग, बिटवीन द मीटिंग एंड आफ्टर द मीटिंग, तो फार्मूले को फॉलो करना है। तो थोड़ा सा मैं बस में बता रहा हूँ, ओवरव्यू देना चाहूंगा कि जब हम जाते हैं तो किसी ना किसी लीडर की आप CD को सुनो, किसी न किसी लीडर की CD को सुनो, उससे कि हमें कुछ बातें हमारे ब्रेन के अंदर आती हैं कि हम क्या बात करें। फिर हम जाते हैं, सीधे प्लान दिखाने वाली बात ना करें, उसकी कुछ तारीफ करें, कोई घर की बात करें, उसकी नीड को समझें, है ना। तब हम थोड़ा सा छोटा प्लान करें, ठीक है। और प्लान रह सकता है शॉर्ट करना और डेमो करके उसके बाद में वहां से फ्री हो जाना, ठीक है। और फिर चौथा पॉइंट हो गया, प्लान भी हमारा हो गया, चौथा पॉइंट हो गया फॉलो। तो फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू जो है, उसमें क्या है कि अभी जो हम तुरंत ही कर देते हैं, फॉलो अप करते हैं, जब प्लान दिखाया तो लास्ट में हमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भाई आपको इसमें क्या अच्छा लगा। तो वो अगला बोलता है कि मुझे ये अच्छा लगा, इसमें मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, या फ्यूचर फाइनेंस अच्छा लगा, या कुछ और बंदा घूमना फिरना चाहता है, नाम अच्छा लगता है, या मैं फ्री होना चाहता हूँ, टाइम मेरे पास कम है। तो यही जो चार पांचों को अच्छा लगे, उसके बाद में फिर हमने बस पता लग गया, ठीक है तो कैसे स्टार्ट करें, फिर कितने स्टार्ट करना है आपने, क्या क्या सामान डालना है, बस ठीक है। उसके बाद में बस ऑर्डर बनाओ, डालो, चलो, यही है फॉलो थ्रू 3।
तो जो भी हम पर्सन को जब हम ज्वाइन कराते हैं, तो यही फार्मूला फोर बेसिक जो है ये करते जाना है। तो मेरे हिसाब से जब हम एक बंदे को, एक पर्सन को, एक परिवार को लेकर आते हैं, तो हमने उसके साथ ये फोर बेसिक किया, फिर जो नेक्स्ट जब ज्वाइन कराया उसके साथ भी ये फोर बेसिक कर। तो ये एक जरूरी चीज है कि हम पहले फोर बेसिक को सीखें और उसको अप्लाई करें, फिर इसको सिखाएं और फिर अप्लाई करें, फिर नेक्स्ट आता है फिर उस पर अप्लाई करें। तो यही फार्मूला सब पे लागू होता चला जाएगा। फोर बेसिक हर पर्सन को आना चाहिए, है ना। तो फोर बेसिक में मेरी तरफ से इतना ही है। तो बाकी बाजी, ओवर टू यू। हाँ चलो, बहुत बढ़िया अशोक जी, बहुत बढ़िया तरीके से ये जो फोर बेसिक्स के बारे में हमें जानकारी दी है। और स्पेशली ये हर नए जितने भी हम बिजनेस में आए हैं और शुरुआत की है इस बिजनेस को लेके, तो उसमें ये सबसे जरूरी चीज जो आज बताई है अशोक जी ने, ये सबसे जरूरी चीज रहेगी कि हमने शुरुआत कैसे करनी है। अब हम खुद तो आ गए हैं इस बिजनेस में, हम अपने लोगों को कैसे लेके आएंगे बिजनेस, उसका क्या फार्मूला रहेगा, क्या पॉइंट है जिसके बिहाफ पे हम लोगों को इस बिजनेस में लेकर के आते हैं, और बाद में फिर टीम बननी शुरू हो जाती है। वो क्या उसका तरीका है, जैसे इन्होंने सबसे पहले हमें बताया कि हम अपने अ, जितने भी जानकार लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उन लोगों की लिस्ट बनाएंगे, लोगों की लिस्ट बनाएंगे। और लिस्ट में क्या है कि सबसे पहले हम, जैसे इन्होंने बताया, लिस्ट ए, लिस्ट बी। लिस्ट ए वो होगी जो हम जिनको हम अच्छी तरह जानते हैं और जो हमारी बात को समझते हैं, वैसे लोग ए लिस्ट में आएंगे, जिसको हॉट लिस्ट भी कह देते हैं। जो सबसे आपके नजदीकी लोग हैं, जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, हमारे स्कूल टाइम के कोई दोस्त हैं, या हमारे गांव के कुछ लोग हैं, जो भी हैं, उनको हम पहले उन लोगों को हम मिलेंगे, पहले लिस्ट बनाएंगे, उनकी उन लोगों की लिस्ट बनाएंगे। और उससे भी पहले अशोक जी ने बताया कि हमें चाहिए क्या है, जिंदगी में हमें क्या चाहिए, उसकी लिस्ट भी होनी चाहिए। जैसे अब मान के चलो, अगर मैं कहूँ, अगर मैं किराए के मकान में हूँ तो मुझे घर चाहिए, पहले सीधी सी बात है। ठीक है। ये जो घर वाली बात है, ये जो हमारा सपना है, जैसे अशोक जी ने बताया, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म है, यानी कि 4-5 साल लग सकते हैं हमें अपना घर लेने में, 5 से 7 साल भी लग सकते हैं हमें अपना घर लेने में। ये लॉन्ग टर्म सपना हो गया। उससे पहले शॉर्ट टर्म सपने जो हैं, कि हम कम से कम एक जुगाड़ करें, 20, 25, 30 हजार रुपया महीना और आए, ताकि हम जो अपने घर की जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, जो आमतौर पे परेशानियां हमें घर में आ रही हैं, उन चीजों से तो बाहर निकला जाए। कम से कम हमें छोटे छोटे बिल का चक्कर ना पड़े। ठीक है, बिल देने हैं, बिजली का बिल देना, बच्चों की पढ़ाई का चक्कर ना पड़े। ठीक है, कहीं आना जाना है तो हमें रिश्तेदारी में जाना है तो उनके खर्चों का हमें फिक्र ना हो। कम से कम उतना सिस्टम बनाए कि हम ये चीजें जो अपने घरेलू चीजें हैं, इनको हम आराम से सॉल्व कर सके। ये हो गए हमारे शॉर्ट टर्म, यानी कि 1 और 2 साल के बीच में हमने जो काम करना है, और उसका जो हमें रिवार्ड चाहिए, वो ये होना चाहिए कि 20-25 हमारी इनकम बढ़े, हम अपनी पहले इनकम बढ़ाएं। ये सबसे जरूरी चीज है, जो अभी तक शायद हम जो भी कर रहे हैं वो नहीं बढ़ रही है। तो यहाँ आके सबसे पहला हमारा ये होना चाहिए कि हम अपनी इनकम बढ़ाएं, ताकि हम जो छोटी छोटी परेशानियां हैं उससे बाहर निकलें, पहले हम टेंशन फ्री हों। फिर उसके बाद बड़ी चीजें जो है वो उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से अशोक जी ने बताया कि लिस्ट बिल्डिंग में हम पहले अपनी वो लिस्ट बनाएंगे, फिर अपनी ए लिस्ट होगी, फिर बी लिस्ट वो होगी जिन लोगों को हम जानते हैं, बट ऐसा है कि वो बहुत अच्छी तरह उनसे बातचीत नहीं होती, या कभी कभी बात होती है बीच में, कभी 15 दिन बाद बात होगी, महीने बाद, 2 महीने बाद बात होगी किसी से। ऐसे लोग जो हैं वो भी हमारी लिस्ट में, हमारे जानकार की लिस्ट में होते हैं, उनको हम बाद में मिल सकते हैं। फिर दूसरा उन्होंने बताया कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग, कैसे कॉन्टैक्ट करना है उसके बारे में बड़ा अच्छा तरीका बताया। FORM, चलो ये फॉर्मूला है, हम बैठ के भी इसको डिस्कस कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। ये क्या है, देखो ये तो आपको बता दिया उन्होंने शो जी ने। अब इसकी प्रैक्टिस करने से हमें इसकी क्लैरिटी होगी, हमें मास्टरी इसकी प्रैक्टिस करने से होगी। मान लो FOARM, जैसे मैं मान लो अपने दोस्त के साथ बैठा हूँ या नए बंदे के साथ बैठा हूँ, तो क्या करूंगा मैं, उस वो या फोन पे भी बात कर सकता हूँ, या फिर मैं मिल भी सकता हूँ। अगर फोन पे बात करते हैं तो हार्डली 1 मिनट के अंदर अंदर वो बात खत्म हो जानी चाहिए।
और उसका क्या तरीका है उसमें सिंपल। वैसे मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब मैं किसी के साथ बैठता हूँ तो मैं इसी फॉर्म को ही लेकर के बैठता हूँ, उसके साथ FORM को लेकर बैठता हूँ। मैं सबसे पहले उसके बारे में पूछता हूँ भाई उसकी फैमिली कैसी है, घर में बच्चे कैसे हैं, और अपने वाइफ आपके हाउस वाइफ हैं या कोई बाहर काम करते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी ये बातचीत कर ली सिंपल सी। तो उसके बाद में फिर आपका काम कैसा चल रहा है, उससे ये बात पूछो कि कैसा चल रहा है भाई काम। ठीक है, या इसके साथ साथ हम ये भी पूछ सकते हैं कि यार और घर में काम काज ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। इससे क्या होगा, फिर वो आपको बताएगा कि काम काज क्या है, यार पता ही है तुझे काम काज तो आजकल ऐसे ही है, बस काम गुजारा चल रहा है। तो वो आपको बताएगा खुद ही। ठीक है, तीसरी चीज आ जाएगी, फिर आप पूछोगे चलो अच्छा है यार, और फिर कहीं घूमने वूमने गए, बच्चों को कहीं बाहर लेके जाते हो, कहाँ जाते हैं घूमने का, ना तो टाइम है यार, ना ही तो इतना पैसा है, कहाँ घुमा के लेके आएंगे बच्चों को। फिर आप चौथी चीज यहाँ पर ये रखोगे कि यार फिर मैं, मेरे पास एक रास्ता है, मेरे पास एक रास्ता है जहां हम 20-25 हजार रुपया और भी बना सकते हैं। एक अच्छा कारोबार है मेरे पास, मुझे किसी ने बताया हैगा, वो एक कामयाब पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने मुझे काम बताया हैगा, मुझे बहुत अच्छा काम लगा। हम यहाँ पर 20-25 हजार रुपया और बना करके लाइफ को और अच्छा कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को बढ़िया कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो सकती है। बस ये बात, इतनी बात में आपका वो काम हो गया। ये आपका कॉन्टेक्टिंग होगी, बात की आपने, ठीक है। तो अब इनवाइट इनवाइट में जैसे शोभ जी ने बताया, उसको इनवाइट करना, अपने घर में बुला लो, उसके पास चले जाओ, तो वो आप कर सकते हो। तो ये जो है, ये कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग के बारे में बहुत अच्छे से ये सारी बेसिक बुनियादी चीजें बताई है शोभ जी ने। एंड उसके बाद आ गया हमारा शो द प्लान। लोगों को फिर प्लान भी तो दिखाना है ना, बिजनेस में तो लाना है ना, उसके लिए प्लान तो दिखाना पड़ेगा। जितने प्लान दिखाएंगे उसमें से लोग जो है बिजनेस में हमारे आएंगे। ठीक है, प्लान दिखाने के लिए क्या है कि स्टार्टिंग में हम अपनी अपलाइन की मदद ले सकते हैं। जैसे अब जितने यहाँ पर बैठे हैं, सभी की उनकी जो अपलाइन है, अपलाइन की हेल्प लो। प्लान कैसे दिखाया जाए, आप अपनी अपलाइन के साथ बैठो, उसको समझो, उसको देखो, पर प्लान आप अपनी अपलाइन को करने दो पहले, शुरुआत में। जब आप 5, 7, 10 प्लान देखोगे कि अपलाइन कैसे प्लान कर रही है, तो फिर आप अपने आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको प्रैक्टिस भी, इसके लिए क्या है कि हमें अपने घर में सबसे जरूरी चीज ये है कि एक बोर्ड रखना है घर में, व्हाइट बोर्ड जिसके ऊपर लिखना होता है, और एक स्टैंड लेकर के आना है। ये सिर्फ जो है 1,000 रुपए का और 500 रुपए का बोर्ड है, 1,000 रुपए का स्टैंड है, लगभग 1,500 रुपए का ये खर्चा करके हम सालों साल उस बोर्ड पे हजारों प्लान लोगों को दिखा के बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, ये हमारी जिसको बोलते हैं, ये टूल है, टूल जिसको बोलते हैं ना। अगर मान के चलो, अगर हमें दीवार में कील ठोकनी है, कील, एक कील ठोकनी है दीवार में, तो कैसे ठुकेगी? उंगली से ठुक जाएगी कील, ऐसे हो जाएगा, या ऐसे करेंगे ठुक जाएगी? नहीं ठुकेगी। अब वो तो हमारे बीच में अशोक जी कपूरथला से बैठे हैं, वो तो कंस्ट्रक्शन वर्क में है, कील ठोकनी हो तो उसके लिए हथौड़ी चाहिए, हथौड़ी से ठुकेगी। एग्जैक्टली exactly। अगर कील छोटी है तो उसको पकड़ने के लिए भी हमें प्लास चाहिए, कि प्लास से पकड़ेंगे उसको, फिर कील ठोकेंगे, ऐसे होगा हाँ ना। ये है टूल। क्यों अशोक जी, ऐसे ही होता है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे हाँ, अब मान के चलो टूल की बात हम कर रहे हैं, ये टूल, यही टूल है हमारे बिजनेस में भी, ऐसे ही टूल हमें चाहिए होंगे ताकि हम बिजनेस को बढ़ाएं। उसके लिए हमारा बोर्ड स्टैंड बहुत जरूरी है। घर में बोर्ड स्टैंड एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, 1,500 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, करके सालों साल हम उससे बिजनेस बढ़ा सकते हैं, बिजनेस उस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड पे प्रैक्टिस भी हमें करनी है। बोर्ड पे कैसे प्लान करना, जब 8-10 प्लान हमारी अपलाइन करती है, हमें प्रैक्टिस होती है, हम अपने खुद बोर्ड पे घर में खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट जी, बताया। ठीक है, जैसे प्लान इन्होंने बताया, प्लान 30-35 मिनट का, 25-30 मिनट का प्लान कर दिया, और एक्साइटमेंट के साथ प्लान करना, मतलब चेहरे पे स्माइलिंग होनी चाहिए, आंखों में चमक होनी चाहिए, आपके आपके एक्शन बोलने चाहिए। ठीक है, कम बोलना है, जितना भी बोलना है वो समझ के बोलना है कि जो सामने वाला चाहता है उसके मुताबिक बोलें, तो हमारा प्लान कामयाब हो सकता है। इतनी बात करनी, बाकी हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, कैसे प्लान होगा वो हम सीखते भी, आपस में बातचीत करके हम, और मिलके भी हम लोग इसको एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस सभी करते रहेंगे। प्लान सीखना बहुत जरूरी है।
उसके बाद उन्होंने बताया अशोक जी ने, फॉलो अप। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो फॉलो अप उसी समय हो जाता है। हमने किसी को प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद पहली बात तो आपको उसके चेहरे से, उसके बैठने के अंदाज से, उसके बात करने के तरीके से पता चल जाता है कि ये प्लान उसके दिमाग में कितना गया, उसको कितना एक्साइटमेंट महसूस हुई इस प्लान को देख के, वही पता चल जाता है हमें। ठीक है, फिर वहां पर हम ये पूछ सकते हैं, जैसे चौधरी ने बताया कि आपको क्या अच्छा लगा इसमें। ठीक है, एक्साइटमेंट के साथ पूछो क्या अच्छा लगा। हाँ, मुझे पैसा इसमें बनता है, रेगुलर लगातार पैसा बनता है, ये बड़ा अच्छा लगा। हाँ, तो आप चाहोगे बनाना पैसा? यस, अगर मैं आपकी हेल्प करूं तो चाहोगे बनाना पैसा? अगर आपको, हम लोग हेल्प करते हैं, मिलके काम करते हैं, अगर आपको ये पैसा बनने लग जाए तो कैसा रहेगा? खुश होगा? यस। हाँ, तो आप किसके नाम पे शुरू करें? आपके नाम पे शुरू करना है कि आपकी वाइफ के नाम पे शुरू करें? किसके नाम पे शुरू करें? मेरे नाम पे शुरू कर दो। हाँ, तो डॉक्यूमेंट है आपके पास अभी? हाँ है, तो ले आओ। इसके साथ ही बता दो कि जब आपने शुरू करना है तो आपको प्रोडक्ट प्रोडक्ट कुछ इस्तेमाल करने होंगे, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके आप इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। स्टार्टिंग यही से, तो ये हो गया हमारा अब तो मेरे ख्याल से फोर बेसिक्स में कोई बहुत ज्यादा कोई वो नहीं रह गई होगी बात, हम क्लियर हो गया होगा ऑलमोस्ट सभी को। फिर भी हम फोर बेसिक्स पे दोबारा बैठ के भी डिस्कस कर सकते हैं, 1 बार, 10 बार, 25 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम अच्छी तरह समझ नहीं जाते हम लोग डिस्कस कर सकते हैं फिर भी। तो ये हमारा फोर बेसिक सबसे जरूरी चीज जो अशोक जी ने डिस्कस किया है, यहां से ही ये बिजनेस स्टार्ट होगा। सबसे जरूरी चीज ये है, फोर बेसिक्स। वैसे चलो 9 कोर स्टेप्स भी हैं, वो बाद में है। आज हम 9:30 पे मीटिंग को एंड करेंगे। आज वैसे स्टार्ट भी थोड़ी लेट ही हुई है मीटिंग। सो इस चीज का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि टाइम की वैल्यू को समझें। इस समय हमें जो जो टाइम निकाला है अपने और भी काम काज रुझे में जो है, बिजीनेस है, उसमें से निकाल करके ये टाइम को हमने फिक्स किया ताकि इस टाइम पे हम लोग थोड़ी टीचिंग ले सकें, हमारा थोड़ा माइंड प्रिपेयर हो, मेकअप माइंड तैयार हो हमारा। ये बिजनेस में क्या है कि जितना हम माइंड को प्रिपेयर करेंगे, एजुकेशन लेंगे, उतना हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा विश्वास बढ़ेगा। हम लोगों से बात भी उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, जैसे हम बात करें कोई जहाँ हॉकी का मैच हो रहा हो और उस बंदे को हॉकी ग्राउंड में खड़ा कर दिया जाए जिसने कभी हॉकी नहीं पकड़ी, तो वो ग्राउंड में क्या करेगा बताओ? उसका कॉन्फिडेंस कैसा होगा? सोचो। वो तो बार बार पीछे को देखेगा, मैं लाइन से बाहर कब निकलूं, मुझे कोई देख तो नहीं रहा। उसका ध्यान उस तरफ होगा, वो घबराया होगा, उससे बात ही नहीं होगी, उसको दिख ही नहीं रहा होगा आगे क्या हो रहा है। वो तो पीछे को भागने की कोशिश करेगा, बैक डोर से निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर वही ग्राउंड में किसी खिलाड़ी को भेज दिया जाए हॉकी स्टिक दे करके, तो अब बताओ वो जो जो खिलाड़ी है जिसने हॉकी खेली है, वो जब ग्राउंड में जाएगा तो क्या करेगा? कमाल करेगा कि नहीं करेगा? तो यही बात है, यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं ताकि हम प्रैक्टिस करते जाएं और प्लेयर बन जाएं। ये प्रैक्टिस, इसीलिए हम लोग ये मीटिंग रखते हैं। पौने घंटे की मीटिंग जो है, 40-45 मिनट की मीटिंग इसलिए है कि कुछ सीखें, नया सीखें, नया सीख के एक्साइटमेंट बढ़ाएं अपने अंदर, एक्साइटमेंट को यूज करें और लोगों से मिलना शुरू करें। सिंपल इतनी सी बात है। ठीक है, मनप्रीत कुछ ऐड करना चाहता है यार? हाँ जी सर, नहीं बहुत बढ़िया बाकी समझाता सर उन्होंने फोर बेसिक। हाँ जी, यही है कि ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਸਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਡ੍ਰੀਮ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਨੇ ਕਿ ਡ੍ਰੀਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਡ੍ਰੀਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਊਲ ਆ ਆਪਣਾ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਡ੍ਰੀਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਲੇ ਲਗਾਏ ਨਹੀਂਗੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫੋਰ ਬੇਸਿਕ ਕੰਟੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਵਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਿਸਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। हाँ बिल्कुल ठीक है मनप्रीत, बिल्कुल। वाकई ये बस अगर ਅਸੀਂ लिस्ट बिल्डिंग दे के साथ साथ अगर लोगों से बात क्या करनी है, क्या अपना मैसेज क्या देना है, और क्लियर मैसेज होना चाहिए हमारा। मतलब हौच पौच मैसेज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर मैसेज होना। ऐसा नहीं है कि यार कुछ चाहते हो जिंदगी में, ये क्या बात है, क्या चाहते हैं जिंदगी में? कोई बड़ी जिंदगी चाहते हो? बड़ी क्या मतलब साइज बड़ा? मतलब बड़ी जिंदगी 150 साल की जिंदगी चाहिए?
मतलब ऐसी गोल मोल सी बातें नहीं करनी हमें ना, ऐसा नहीं, बिल्कुल क्लियर कट बात होनी चाहिए। हमें अगर लगता है कि कहीं जैसे हम सामने अपने किसी से बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो सीधी बात करें कि यार अगर तुमको एक साल में 1 लाख रुपया और आ जाए और साल का 12 लाख रुपया, आपसे 12 से 15 लाख रुपया बने साल का, तो बताओ कैसा रहेगा? क्या बदलोगे? सीधी सी बात, डायरेक्ट। ठीक है, मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, मेरे साथ बिजनेस में बड़े कामयाब लोग हैं जो इस बिजनेस में बहुत अच्छा लाइफस्टाइल ले रहे हैं। मुझे उन लोगों ने गाइड किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे बातचीत करके, उनका बिजनेस समझ के। मैं इस बिजनेस को बड़े पैशनेटली कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं तुमको ये बात बताऊं कि अगर साल का 12 लाख से 15 लाख रुपया अगर बनना शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा? सीधी बात, डायरेक्ट, जो हमें हमारा पॉइंट जो हमें बोलना है। अगर मान के चलो ये 1 लाख 1.5 लाख की हम बात कर रहे हैं, अगर अगर कुछ उस टाइप के कुछ लोग हैं जो इतनी बड़ी इनकम को सच नहीं मान सकते या विश्वास नहीं कर सकते, उनको हम 20 25 30 हजार से शुरू करें। भाई अगर 20 हजार 25 हजार रुपये और बनना शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा? सीधी बात, क्योंकि मुद्दा पैसे का ही है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं। और जो लोग ऑलरेडी एक अच्छी इनकम पे हैं, वो सब कुछ बढ़िया है, तो यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि अगर पैसे के साथ साथ तुमको समय मिल जाए, फ्री रह के ये पैसा बने, आप फ्री रहो और फिर भी ये पैसा बनता जाए, यानी कि हम आज पैसे के लिए काम कर रहे हैं, कल को ये पैसा आपके लिए काम करे, तो आप बताओ कैसा लगेगा? आप फ्री, पैसा दुगना, पैसा 4 गुना, आप फ्री, तब बताओ कैसा लगेगा? अगर ये पॉइंट आपने किसी के दिमाग में डाल दिया तो उसका दिमाग घूमेगा कि नहीं घूमेगा कि ये कैसे हो सकता है, मैं फ्री और पैसा 4 गुना, कैसे हो सकता है? डेफिनेटली फिर आप कहोगे कि मेरे साथ बैठ, मैं बताऊंगा कैसे होता है। हर काम का एक सिस्टम होता है और यहां भी एक सिस्टम काम करेगा। आज क्या है, आज हम लोग सभी एक किसी ना किसी सिस्टम का पार्ट बने हुए हैं, किसी न किसी सिस्टम का पार्ट बने हुए हैं हम लोग यहाँ पर, किसी के सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं। यानी कहने का मतलब, जो अमीर लोग हैं वो वो अपने बहुत से लोगों को अपने बिजनेस में ला करके उनको हिस्सा बना देते हैं, और हम जैसे लोग उसका हिस्सा बन के सारी जिंदगी निकाल देते हैं। अब दूसरी तरफ क्या है कि अगर मैं बात करूं कि पैसा हमारे लिए काम करेगा, उसमें क्या होता है, उसमें एक सिस्टम ऐसा क्रिएट कर देते हैं जो सिस्टम हमारे लिए काम करेगा और सिस्टम ही पैसा बना के देगा और हम सारी जिंदगी इंजॉय करें। वो भी एक कंडीशन है, और ये भी एक कंडीशन है जहां हम सिस्टम का गुलाम बन चुके हैं। आज अगर मैं बात करूं, मैं अगर आज अपनी जॉब पे ना जाऊं तो मुझे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मैं सिस्टम का हिस्सा हूं। मैंने सिस्टम नहीं बनाया वो, बट मैं उसका हिस्सा जरूर हूं। अभी डॉनी जी बैठे हैं, डॉनी जी ने जो सिस्टम बना रखा है उसमें डॉनी जी की 110% रिक्वायरमेंट है, आज भी है, 5 साल बाद भी रहेगी, 10 साल बाद भी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर डॉनी जी ने उस सिस्टम को फॉलो नहीं किया तो वो सिस्टम डॉनी जी के लिए काम करने लग जाए। डॉनी जी को उस सिस्टम में बने रहना होगा, अपडेट रहना पड़ेगा और उस सिस्टम को फॉलो करते रहना पड़ेगा, उसमें वर्किंग करनी होगी। बट मैं जिस सिस्टम की बात कर रहा हूं, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद वो सिस्टम बन जाए कि सिस्टम आपके लिए ऑटोमेटिकली काम करे, जहां आपको ये ना सोचना पड़े कि आज अगर मैंने बात नहीं की तो शायद मेरा $25,000 का नुकसान हो सकता है। अगर मैं आज इस चीज को फॉलो अप ना कर पाया तो मेरा $50,000 डूब सकता है। ये चीज ना आकर के आप लाइफ को मस्त बिंदास जियो, और 20 लाख, $20,000, $25,000, $50,000, या इंडियन करेंसी की बात करें 5 लाख 10 लाख जितना भी है, वो एक सिस्टम बना के दी। तो ये है इस बिजनेस का कॉन्सेप्ट, ये है वो कॉन्सेप्ट जो दूसरे बिजनेस से इस बिजनेस को थोड़ा डिफरेंट करता है, अलग करता है। इसीलिए हम लोग इस बिजनेस में, नहीं तो हमें क्या जरूरत है कि एक काम तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, एक जगह तो हम 10 10 घंटे पहले ही बिजी हैं,
हम इस काम में अपनी लात फंसा करके, टांग फंसा करके और बिजी क्यों होंगे? इसीलिए बिजी इस काम में आए हैं ताकि हम फ्री हो सके। अगर हम कल को रिटायर्ड होते हैं, या बहुत से लोग तो इस बिजनेस में कामयाब हो गए, अपनी नौकरियां ही छोड़ दी हैं, सरकारी नौकरियां छोड़ दी हैं, वो पहले ही फ्री हो गए हैं, वो प्री मेच्योर्ड रिटायरमेंट में इंजॉय कर रहे हैं। तो आप समझिए, अगर अगर हम नौकरी से बाहर होके जिंदगी को इंजॉय करें, बिना किसी शर्त के, अपनी मर्जी से उठें, अपनी मर्जी से हम दिन का प्लान करें, अपनी मर्जी से रात को सोएं, बट ऐसा नहीं कि अगर हम सवेरे जल्दी नहीं उठे तो हमें हमारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। नो, सब कुछ बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है। हम अपने तरीके से लाइफ को जीने की चॉइस क्रिएट कर रहे हैं, बस चॉइस क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ यही जो है 4 बेसिक स्टेप्स जो बताए हैं, ये इस बिजनेस की बुनियाद है। और ये बिजनेस क्यों जरूरी है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ। मेरा आज का तो पार्ट था, सिर्फ ये था, ये बिजनेस हमें देगा क्या, मैं इस बिजनेस में क्यों हूं, मेरे इस बिजनेस के में आने का क्या लॉजिक है। दिस इज माई लॉजिक। एक तरफ तो मुझे चाहिए मन पसंद मेरी इनकम, मुझे पैसा चाहिए जितना मैं चाहता हूं, जैसी मेरी सोच है, जैसे मेरे सपने हैं, उसके अकॉर्डिंगली। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि मैं लाइफ को बिंदास जीना चाहता हूँ, फैमिली को एंजॉय कराना चाहता हूँ, अपने माँ बाप को, पेरेंट्स को, बच्चों को एक एक अनकंडीशनल जिंदगी देना चाहता हूँ। वो कैसे पॉसिबल? ये यहां आके मुझे पता चला जब मैंने उन लोगों को प्रैक्टिकल देखा जो इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। मेरा विश्वास बना। जब मेरा विश्वास बना तो मुझे लगा अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगर उस बंदे को सब कुछ मिल सकता है, अगर वो बंदा 1 महीने का 10 लाख रुपया बिना कुछ काम किए, सिर्फ जिंदगी पूरा दिन इंजॉय करके, कपड़े डाल के, गाड़ियां घूम के अगर कर सकता है, तो मैं 2 लाख रुपया क्यों नहीं निकाल सकता यहां से? मैं कल को 5 लाख रुपया क्यों नहीं बनाऊंगा? बिल्कुल बनाऊंगा। सो जब हमें विश्वास मिलता है तो हम इसमें काम करें। और विश्वास ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ही लोगों से मीटिंग में आके मिलेगा। वैसे मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। 8 तारीख को एक मेगा फंक्शन होने जा रहा है, मेगा फंक्शन। 8 तारीख को संडे है, पठानकोट के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का ऑडिटोरियम है, सैली रोड पे पड़ता है। वो मेगा फंक्शन है। उस फंक्शन में हमारे इंडिया के पहले क्राउन मिस्टर हरभजन एंड महेंद्र वड़ैच की बेटी जो है, डॉक्टर हरलीन, वो भी, अब डॉक्टर साहब तो 70 साल से, वो तो आई थिंक 80 के आसपास होंगे, 80 से भी शायद थोड़ा ज्यादा ही हो सकते हैं, 82 की उनकी एज हो सकती है। अब वो बिजनेस नहीं कर रहे। अब मैं आपको एक और नई बात बता देता हूँ, ट्रस्टेड बात, प्रूवन बात, वो ये है कि एमवे का सारा बिजनेस अब उनकी बेटी और बेटा टेक ओवर कर चुके हैं। देखिए, नहीं तो रिटायरमेंट के बाद 82 साल की उम्र में अगर वो काम ना करें तो उनको पैसा कहां से आएगा? बट एमवे ने वो ही सारा पैसा जो उनको आ रहा था, अब उनकी बेटी के और बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और हो रहा है। और वो 8 तारीख को डॉक्टर हरलीन वहां पहुंच रहे हैं, और भी डायमंड्स आ रहे हैं। तो शोक भाजी, ਆਪਾਂ इस चीज ਨੂੰ इंश्योर करिए कि ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਉਸ ठीक ਗੱਡੀ है ਦੇ भाई। ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਡਿਸ਼ेस ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸ਼ेस ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਵਰ ਡਿਸ਼ ਆਈਟਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਵਰ ਡਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਡੋਨੀ ਬਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ। ਹਾਂ ਡੋਨੀ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਾਈਂਡਲੀ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਫਰਟਸ ਰਹਿਣਗੇ,
ਐਫਰਟਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਖਸ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਪਰਸੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਐਫਰਟਸ, ਇਹੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਸ 1 ਆਫੀਸਰ, ਡਾਕਟਰਸ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਸਟੂਡੈਂਟ, ਬੈਂਕ EMPLOYEES, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਸੀਟ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 2-2 4-4 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਔਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਵੀ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਅਪਡੇਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟਸ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਅਗਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇ ਬੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। that will be ਗ੍ਰੇਟ ਹਾਰਡ ਲੱਕ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਸਟ ਕਰਾਊਨ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਹਰਲੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੜੈਚ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਪਵੇ, ਹੈਲਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮੂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਐਮਵੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੈਡੀ? ਹਾਂ, ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੈ ਮੰਡੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਰਾਤਾਂ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ, ਰੂਪਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ हाँ मैं जो अनाउंसमेंट की थी हैगी है, हमने जो संडे की अनाउंसमेंट की है, आपको अभी 2-3 दिन है पहले से ही आप अपनी तैयारी करिए। आप और रूपा बहन जी आप सब इकट्ठे जाएंगे, हम लोग सारे इकट्ठे जाएंगे यहाँ से, वो कमल जी प्रिंसिपल मैडम वो भी जाएंगे, हम सभी इकट्ठे होके जाएंगे, यहाँ से गाड़ी में बैठ करके जाएंगे। ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन शायद दोबारा इस तरह का फंक्शन ना हो। इतना बड़ा फंक्शन और इतना जबरदस्त फंक्शन होने जा रहा है, तो आप संडे के लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लो। परमात्मा साथ है आपके, आप इरादा बना लो कि मुझे जाना ही जाना है, मुझे वो फंक्शन देखना है, उस फंक्शन में क्या ऐसा होगा जो मैं इतना कह रहा हूँ, वो देखना ही देखना है। ठीक है, ये एक मौका है हमारे लिए आगे बढ़ने का, हमारी सोच बड़ी करने का एक बहुत बड़ा मौका है। तो हम लोग इकट्ठे होके जाएंगे वहां पर, तो भूचाल आ जाएगा लोगों का, आप देखना कितना रश होगा वहां पर। ठीक है सर। ठीक है, हाँ हम सभी तैयारी के। चलो फुला सिंह जी का भी मैसेज आ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਸੋ ਸ਼ੋਭਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਡੋਨੀ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ 8:40 ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਨਏ ਹਾਂਜੀ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਠੀਕ 4 ਬੇਸਿਕ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ 9 ਕੋਰ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ 9 ਕੋਰ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਟੀਮ ਗਰੋਥ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 8:40 ਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ ਚਲਿਏ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਬਲਜੀਤ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਆਰ ਡਾਇਮੰਡ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਮੰਡ ਬਣਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਮੰਡ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਫਟਾਫਟ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਬਣ ਕੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕੰਮ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ठीक है, ऑटोमेटिकली सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, बस डायमंडशिप डन ते फुल ऑन लाइफ ऑन। ठीक है। सो आप सारे शोक भाजी की हैं आप? डायमंड यस डायमंड डायमंड। शोक भाजी नहीं बोले, डायमंड शोक भाजी बोले नहीं, विश्वास नहीं है। अजी जैस्मिन आ रही लगा रही आई एम अ हाँ डायमंड, यस यस आई एम यस अ यस। डायमंड। आप डायमंड है सारे, ਅਸੀਂ डायमंड है, वी आर डायमंड, थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड, वी आर थैंक डायमंड, गॉड वी ऑल आर डायमंड। वी ऑल आर थैंक्स डायमंड। ਜੇ डायमंड ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ थैंक्स ਤਥਾਸਤੂ गॉड ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, थैंक्स ਮੈਂ ਕੀ गॉड ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। So be excited always. It is a ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ confirmed formula of this business ਕਿ be excited, ਉਹ ਮੰਗੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਗਾ। We all are diamond, we all are diamond, we all are diamond. थैंक्स So thank गॉड you वी very ऑल, much. God bless थैंक्स you all. गॉड। Yes, ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਮਿਲਾਂਗੇ 8:40 ਤੇ। Thank you very much all of ओके you. सर, थैंक यू सो मच, Thank you, हैव अ thank गुड you. नाइट, बाय। Great.